आज मोदी जी के भक्त, अंधभक्त, खर दिमाग बोलो इनको, चाहे अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ज़्यादा नहीं मुझे बोलना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 25 करोड़ को गरीबी रेखा से निकालने के बावजूद भी 81 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं। ये है मोदी जी का विकास। ये मोदी, कोरोना को क्या साल हो गए, 2 साल 3 साल हो गए कोरोना को खत्म हुए। सरकार तो कह रही कि जीएसटी के रूप में इतना टैक्स मिला है। भाई साहब, जब पॉपकॉर्न पे जीएसटी लग सकता है, पॉपकॉर्न पे नहीं जीएसटी लगाया ना, तो आप सोच सकते हो कफन तक पे जीएसटी इन्होंने लगा दिया। और महंगाई की बात वो करेंगे जो मेहनत करते बॉस। आने के बावजूद जो लुटेरी सरकार थी, गद्दार सरकार थी, मनमोहन सिंह की मौनी सरकार थी, वो सरकार 40 करोड़ के करीब राशन देती थी, और वो भी पैसों से देती थी। 1 रुपया 2 रुपया किलो या जो भी 3 रुपये 4 रुपये किलो पे सब्सिडी पे देती थी राशन। आज मोदी जी के भक्त, अंधभक्त, खर दिमाग बोलो इनको, चाहे अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ज़्यादा नहीं मुझे बोलना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 25 करोड़ को गरीबी रेखा से निकालने के बावजूद भी 81 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं। ये है मोदी जी का विकास। ये मोदी, कोरोना को क्या साल हो गए, 2 साल 3 साल हो गए कोरोना को खत्म हुए। 81 करोड़ को राशन दे रहे हैं और 30 करोड़ को गरीबी रेखा से निकाल दिया। 140 करोड़ की देश की जनसंख्या है, 41 करोड़ होगी, 42 करोड़ होगी। ये मोदी जी का विकास का मॉडल। थोड़ा सा ये विषयांतर हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि विषय से जुड़े रहें, विषय पर बात हो, विषय पे सवाल जवाब हो, और मुख्य विषय यही है कि इस बार का बजट कैसा होगा, क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है सर? देवेंद्र वत्स। देवेंद्र जी, इस बार का जो बजट है, 1 तारीख को बजट आने वाला है। निर्मला सीतारमण जी, बजट में कुछ नहीं होगा बॉस। खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात होगी जब अब तक हो रहा है। एक दिन आप तो आए, मेरा एक दिन इंटरव्यू एनडीटीवी चैनल पे हुआ था। जी जी जी, ठीक है, उस पर मैंने डिमांड किया है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए आपने जो इनकम टैक्स का जो स्लैब रखा हुआ है, उस स्लैब को कम कीजिए, यानी अमाउंट को बढ़ाइए। अभी आप 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी है जी, अभी तो 25 से 5 लाख से बढ़ा के दिया गया। 30 लाख, लगभग 15 से 30 लाख करना पड़ेगा आपको। अच्छा, क्योंकि मैं देखो रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। अच्छा, रियल इस्टेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या प्रॉब्लम? व्यक्ति के पास पैसा है, घर खरीदना चाह रहा है, बट वो घर नहीं ले पा रहा है, जमीन नहीं खरीद पा रहा है। वो ये जानता है, ये सोचता है, उसके दिमाग में घूम रहा है कि साला ये जीएसटी और टैक्स हमको खा जाएगा। अच्छा, ठीक है, जीएसटी ये से इतना बड़ी डर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या सरकार है। तो कह रही कि जीएसटी के रूप में इतना टैक्स मिला है। भाई साहब, जब पॉपकॉर्न पे जीएसटी लग सकता है, पॉपकॉर्न पे नहीं जीएसटी लगाया ना, तो आप सोच सकते हो कफन तक पे जीएसटी इन्होंने लगा दिया। और महंगाई की बात वो करेंगे जो मेहनत करते बॉस। जिसको महंगाई नहीं लगती है वो फ्री का खाने वाला इंसान है। समझ रहे हैं ना, हम लोग मेहनत करते, हम लोग को पता है जी जी जी, कि महंगाई क्या हो रही है। सैलरी और महंगाई में जो संबंध है वो अभी कैसा चल रहा है? पहले की सरकारों की बात करें, इस समय की जो सरकार है, क्या वो कंट्रोल में रह पा रहा है महंगाई और जो इंक्रीमेंट इन सैलरी हो रहा है? वर्तमान में बॉस किसी भी चीज़ का कोई कंट्रोलिंग नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं, अभी आप एक चीज़, मेरा कैलकुलेशन आप समझना कि केजरीवाल कहता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री। अब ये समझना कि हमारी जो ज़रूरत है वो 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाती है मीडियम क्लास के लोगों का। जी जी जी, समझ रहे, मीडियम क्लास के जो लोग हैं उसको 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली चली जाती है, तो उसको तो पूरा बिल भरना पड़ता है। 20,000 लीटर पानी से ज़्यादा पानी हो जाता है। अब वो कहता है कि अगर मुझे 10 किलो चावल मैं महीने का खाता हूँ, अब केजरीवाल या नरेंद्र मोदी कहेगा तुम 8 किलो खाओ, 2 किलो की भूखे रहो। ये पॉसिबल हो सकता है बॉस? जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो तो करें, जो उसका रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत है वो तो पूरा करेगा, चाहे जैसे भी हो। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो टैक्स है, जीएसटी का अनबैलेंस, पता नहीं कहाँ किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगा हुआ। मतलब रिफॉर्म होना ठीक है। और मीडियम क्लास के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्सेस भर रहा है, उसका सुविधा उन लोगों को मिलना चाहिए और मीडियम क्लास के लोगों को मिलना चाहिए जो देश में सरकार बनाती है और गिराती है। ऐसे मीडियम क्लास को चाहे जो भी सरकार आती है वो दबा के रखती है। हम मोदी जी कहते हैं अर्बन नक्सलाइट।
अर्बन नक्सलाइट क्या है? थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, हम लोग उस पे कभी और चर्चा मैं पता करेंगे। उसी पर जो शहरी लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो आप उनसे जाके पूछिए टैक्स के ऊपर क्या है, उनको टैक्स कहाँ कहाँ दबा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हमने बात की टैक्स को लेके, जो टैक्सेशन सिस्टम अभी चल रहा है, जीएसटी को लेके जो एक वाद विवाद होता है पक्ष में विपक्ष में। और बात करें कि 1 तारीख को जो है फरवरी को बजट पेश होने वाला है संसद में, निर्मला सीतारमण जी करेंगी, उसको लेके लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार उनकी क्या उम्मीदें हैं, जीएसटी से क्या फ़ायदे नुकसान है और टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव होने चाहिए और उसका दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। लोगों से हमने बात की, लोगों ने सवालों के जवाब दिए। बाकी फिर हम मिलेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।